Assalamualaikum my dear students. Exercise 6.6 क्लास 9th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मेजर 3 फिगर्स bearing of B from A. Okay, B from A with the help of a protractor in each of the following. नीचे आपको पार्ट्स गिवन है। ठीक है, 3 फिगर्स आपको गिवन है, फिगर 1 और फिगर 2 और फिगर 3 है। ठीक है, इन सारे फिगर्स का आपने बेयरिंग मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले बेयरिंग को समझ ले, बेयरिंग है क्या। ठीक है, बेयरिंग में असल में ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ आपको गिवन है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, सब्र करें। यहाँ पर देखिए, अगर ये लाइन को ड्रा किया जाए ना इस तरह, ठीक है, सही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे इस तरह मैं लाइन ड्रा करूँ। ठीक है, तो इस नॉर्थ डायरेक्शन के क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ीवार से मत, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप एंगल को नापते हैं ना, इस तरह एंगल को नापते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को नापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे एंगल को हम बेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयरिंग। ओके, तो उसको हम बेयरिंग कहते हैं। तो इसी तरह आपको ये नॉर्थ एंड ए बी साइड पर नॉर्थ डायरेक्शन आपको गिवन है पहले से। ठीक है, यहाँ पर बी है और इधर भी है। ठीक है, आपने नॉर्थ से एंगल को नापना है ए बी का। ठीक है, जो भी हो, इस तरह ये भी नॉर्थ से आपने ये वाला एंगल नापना होगा। ठीक है, और इस तरह नॉर्थ से आपने ये सारा एंगल नापना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रोट्रैक्टर की मदद से नापते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये प्रोट्रैक्टर है। रखने के बाद देखिए, ये रख लिया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस तरह आपने रखना है। अब इस नॉर्थ से यहाँ बी तक हम एंगल को नापने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर अपने मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने रखा है। अब इसका एंगल जो भी आ रहा है तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगा। अब इधर देखिए, 1 मिनट, इधर देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम नापते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और फिर 60, यहाँ तक के 56 है। मेरे ख्याल से 56 है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ 55 है ना, तो 55 एंड 56। ठीक है, 56 इसकी एंगल है। ठीक है, एंगल क्या है? 56। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 56। ये एंगल है 56। तो इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, 56 इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो ये है 56 डिग्री। और ये बात याद रखिए, बेयरिंग को ना हम 3 डिजिट से इस तरह इसको हम इस मतलब एक होता है लिखने में ना, हम 3 डिजिट्स लिखेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ आप 56 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 056 डिग्री इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो बेयरिंग में ये चीज़ याद रखें। सही है। अच्छा, तो अब इस 2 को हम देखते हैं कि ये कितना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये रख लेता हूँ इधर इस तरह, सर ए पॉइंट पर रख लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, इधर देखिए। ठीक है, थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, ऐसे कर लिया। सही हो गया ना। अभी तो 80 है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, उससे फिर हम ये बाकी एंगल ना उसको हम नापते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ड्रा हुआ, ये 180 हो गया। 180 इधर मैं लिख लेता हूँ, 180। ठीक है, ये 3 डिजिट्स में पहले से भी है 180। ठीक है, तो 180 प्लस
अब इसको देखते हैं कि ये बाकी कितने हैं। एक मिनट इसको, अच्छा तो अब इसको हम ऐसे नापते हैं। एक मिनट, यहाँ से एक मिनट इस तरह तरीके से रख ले पहले, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ तक आते हैं, इधर जूम कर लेते हैं। एक मिनट, जूम इन किया तो इधर देखे दिखाई दे रहा है ना, तो ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इधर देखिए, ये तो 180 हो गया ना, 180, और ये बाकी कितने हैं, जितने भी है इसको हम काउंट करते हैं। 0 से यहाँ तक तो कितना है, 61 है, ठीक है। तो 180 प्लस 61 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। 61, ठीक है, सही है। अब इस तरह मैंने इसको नापने के बाद इसको हटा दूंगा, ठीक है। एक मिनट जूम आउट कर ले, ठीक है। तो इसको जमा कर लेते हैं। इसे क्या आता है, जो वैल्यू भी आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 180 प्लस 61, तो 180 प्लस 61, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 180 61, ठीक है। तो 1 और ये 14 हो गया, तो 241, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 241 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेरिंग इतना हुआ, ठीक है। और ये तो आपने नाप लिया ना, तो ये 56 था। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट को कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं। यहाँ तक तो कितना हुआ, यहाँ तक तो 180 है ना, सीधा 180 है, और बाकी इसको नाप लेते हैं, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, मतलब इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, आप ऐसे भी नाप सकते हो, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, या इस तरह भी नाप सकते हो, या ये नापो, इससे जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो उसको आप 360 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। क्या करें, सब्ट्रैक्ट करने से ना आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो चलिए इसको नाप लेते हैं, तो कितना है। तो ये तो इस पे लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सीधा लाइन ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ये रख लेता हूँ। एक मिनट, जूम इन कर लेते हैं। अब इसको मैं रखता हूँ तरीके से, हाँ ये सही रखा गया है, ठीक है। तो अब इसको हम नापते हैं कि ये कितना है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 120। मेरे ख्याल से ये 120 है, इसको चेक करते हैं ये 120 है कि नहीं है, 130 है, सॉरी। इधर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक, यहाँ के कितना है, 130 है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 130 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 180 प्लस 130, तो इसे क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसे आ रहा है 0 एंड 8 3, इसे 1, ठीक है, मतलब 11 ना, तो 1 2 3, तो 310 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेरिंग 310 है, ठीक है, 310 डिग्री है, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखे, स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। मतलब ये स्कूल ए है और ये स्कूल बी है, इन दोनों का बेरिंग मालूम करें। कहाँ से, स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी, मतलब स्कूल बी से ना इस ए तक आप बेरिंग मालूम कर ले, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर लूँगा, इसको साइड पे कर लूँ, यहाँ पर मैं पहले लाइन ड्रा कर दूँ, ये पॉइंट इसके साथ मिला दूँ, इस तरह मिलाया,
मिलाने के बाद अब इसका मैं बेयरिंग मालूम करता हूँ। बेयरिंग मालूम करने के लिए पहले ये लाइन है ना, इसको सीधा लाइन इस तरह ड्रा कर दें। सीधा लाइन ड्रा किया, ड्रा करने के बाद आप ये तो 180 हो गया ना, हाफ तो 180 है ना, और बाकी इसको नाप लेते हैं वाला। इधर देखें, ये मैंने रख दिया इस पे। अब जूम कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ ये वाला ये कितना है, तो यहाँ से लेकर 70 तक है, तकरीबन 70 तक है। तो 180 प्लस 70, इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं। तो अब इस ये लिख लेते हैं, तो ये कितना होगा 180 प्लस 70, तो इसे कितना आ रहा है 1087, 87 से क्या आ रहा है 15, 250। तो ये 250 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 250 डिग्री है, ठीक है। मतलब बेयरिंग 250 मालूम हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। टू बॉट्स A and B, ओके, आर 5 किलोमीटर अपार्ट। टू बॉट्स है A and B, उसके दरमियान जो फासला है वो 5 किलोमीटर है, ओके। एंड द बेयरिंग ऑफ बॉट B फ्रॉम बॉट A is 250. Draw the diagram showing relative positions of both boats. बेयरिंग तो ये बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम B टू बॉट B फ्रॉम बॉट A इज 250, ओके। बेयरिंग तो 250 है। अब आपने क्या करना है, इसका डायग्राम आपने ड्रा करना है। देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बॉट A फ्रॉम बॉट B। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो बॉट B फ्रॉम बॉट A इज 250 बेयरिंग है, तो आपने बेयरिंग कौन सा वाला मालूम करना है, बॉट A फ्रॉम बॉट B, ओके। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 5 किलोमीटर है ना, इस लाइन को ड्रा करने के लिए पहले इसका मैं स्केल लूँगा। स्केल लेने के बाद फिर हमारे लिए इस यहाँ पर ड्रा करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्केल, सही है। ये कलर मैं चेंज कर लूँ, ये स्केल है, ठीक है। अच्छा, स्केल क्या है, ऐसा कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर को हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब हम नोटबुक पर भी इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 किलोमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर A टू B लाइन ड्रा करनी होगी। सबसे पहले मैं ये एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ नॉर्थ टू साउथ। एक मिनट, यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, इस तरह ड्रा कर लिया सीधा, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है। बेयरिंग मालूम करना है ना। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट B, ठीक है। अब इस पे हम 250 जो एंगल है इसको हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 180 तो 180 है ना। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लाइन सीधा ड्रा कर लेता हूँ। एक मिनट, ऐसे ड्रा कर लिया ना, तो ये 180 हो गया। अब इसके बाद मज़ीद 250 है ना, तो 250 से 180 सब्ट्रैक्ट कर लें। एक मिनट, ये मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है, ये रफ वर्क है, ऐसे समझ लें, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसी वजह से। तो 250 माइनस 180, तो ऐसे क्या आएगा, 250 से 180 सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसे 70 आ रहा है। क्या आ रहा है, 70, सही है ना। तो 70 हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, इसको पहले रख लेते हैं यहाँ पर। सेटिंग के बाद देखिए यहाँ इस तरह तरतीब से रख लिया, ठीक है। एक मिनट, इस तरह हो गया। अब इसका हम एंगल ड्रा कर लेते हैं 70, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 70 तो ये है ना, तो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। एक मिनट यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं किस 70 ये है, ठीक है। तो 70 तक हम ये लाइन इस तरह ड्रा कर लेते हैं,
सही है, सीधा लाइन ड्रा किया। ड्रा करने के बाद आपने रूलर से काम चलाना है, ठीक है, सही है। अब रूलर को मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर ये वाला, ठीक है। कितना है ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर लाइन को नापना होगा, सही है। अब 0 से स्टार्ट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 5 है, 5 यहाँ पर रख लिया, ये देखिए यहाँ पर 5, तो इधर 0, तो 0 पर मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, 1 मिनट, ये लगा दिया। ये बाकी को मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। रबड़ इसको मैंने साफ किया, इधर देखिए ये सही हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये तो हो गया। अब इसके ऊपर नॉर्थ बेयरिंग लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये सीधा, ठीक है, ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर लिख लेते हैं एन, 1 मिनट, एन लिख लिया। इस तरह आप भी लिखना होगा, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये एंगल ये हमने अभी ड्रा कर दिया 250 डिग्री है, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में कह ये तो बी है और ये ए, बी टू ए 250 है ना, ठीक है। बी टू, 1 मिनट, बी टू ए 250 है ना, ठीक है। अब हम ए टू बी ये वाले एंगल जो है ना इसको हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहाँ इधर देखिए इस तरह कर लिया। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 1 मिनट, ए से सीधा हो गया ना। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इधर देखिए इस लाइन तक आ जाते हैं, आ गया। तो ये टोटल कितना है 70, सही है। देखिए 72.77, हाँ 70 है, सही है। अब सही है, ये 70 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 70, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 70। तो ये कितना हुआ 70 डिग्री, ठीक है। तो आपने 70 नहीं लिखना है, आपने यहाँ पर, मैंने अभी इससे पहले आपको लेक्चर में बताया था कि आपने 3 डिजिट्स लिखना है। कितना लिखना है 3 डिजिट्स में लिखना है, ठीक है। मतलब कैसे 070 इस तरह, बेयरिंग को हमेशा 3 डिजिट्स में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं दोबारा लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए बॉट ए बॉट बी, ये बॉट ए है और ये बॉट बी है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर है। मैंने स्केल लिया है 5 किलोमीटर है, क्वेश्चन में तो 5 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्केल ले लिया तो 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया, ठीक है। और बी ये कह रही है कि बेयरिंग ऑफ बॉट बी फ्रॉम बॉट ए इज 250, ठीक है। बी से लेकर ए तक मतलब ये 250 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया, सही है ना। बेयरिंग ऑफ बॉट बी फ्रॉम, इस बॉट बी का जो बेयरिंग है फ्रॉम ए से, ठीक है, तो वो क्या है 250 है। ड्रा द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशंस, ठीक है, ऑफ बोथ बॉट्स, देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बॉट ए फ्रॉम बॉट बी, ठीक है। बॉट ए फ्रॉम बॉट बी, ये बेयरिंग आपने मालूम करना है, मालूम किया है, ठीक है। तरीका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी, ओके, आर सच दैट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 045 डिग्री एंड शिप सी इज द ईस्ट ऑफ ए, ओके। If bearing of C from B is 180 degree and measurement AB equal to 10 kilometer, what is the bearing of A from C? Also find the distance between ship A and ship C. ओके, यहाँ पर जो गिवन डेटा है सबसे पहले मैं उसको लिखूँ यहाँ पर, आपको फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। गिवन डेटा, गिवन डेटा इस, अब इधर देख द बेयरिंग ऑफ
the bearing of B from A कितना है 0.45 डिग्री. ओके, bearing of C from B 180 डिग्री. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, मेजरमेंट ए बी ये भी आपको गिवन है 10 किलोमीटर. ओके, अब मैं सबसे पहले इसका स्केल लेने जा रहा हूं. स्केल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ले. ठीक है, 2 किलोमीटर ले लेते हैं. 2 किलोमीटर इसको बराबर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर के. 1 सेंटीमीटर. और तो 10 किलोमीटर कितना होगा? 10 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा. ठीक है, 5 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया. अब इसके डायग्राम हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं. इधर देखिए, अब इसका डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ए ले. पॉइंट ए. ठीक है, मैंने पॉइंट ए ले लिया. अब इसको नाम दे दिया पॉइंट ए. ठीक है, अब इसी पे मैं बेरिंग ड्रा कर रहा हूँ. बेरिंग ड्रा करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है इसको मैंने यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लिखते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है, जब ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो एक मिनट, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया. तो ऐसे समझ ले कि ये इस साइड पे ईस्ट होता है. ठीक है, एक मिनट, इसको मैं इस तरीके से ड्रा करता हूँ. ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट और ये साउथ. ठीक है, अब बी फ्रॉम ए इसका जो बेयरिंग है वो 0.45 है. तो मतलब इसी पे मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रा करता हूँ 0.45. ठीक है, अब इसको मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ. इस पॉइंट के ऊपर रख लिया. एंगल ड्रा करते हैं. ठीक है, कितना एंगल है? 0.45 इसी पे. ठीक है, एक मिनट, अब यहां से शुरू करते हैं. यहां से 0.45 है. ठीक है, तो यहां पर आएगा तो 0.45. ठीक है, यहां पर मैं निशान लगा देता हूं. 45 तो ये है, देखिए ये है ना. ठीक है, तो अब इसको मैं साइड पे कर लेता हूं. लगा दिया, लाइन ड्रा कर लेते हैं. मैं कलर चेंज कर देता हूँ. ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. यहाँ से शुरू कर लेता हूँ
इसके सीट पे मैं इस तरह का लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। ड्रा कर लिया, तो ये एंगल ये कितना हो गया। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहां तक ले गया, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ को मैंने यहां लिख लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 किलोमीटर है ना। तो 10 किलोमीटर जैसा मैं लाइन ड्रा करते हूँ यहाँ पर, तो 5 है ना, तो 0 ये हो गया। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा कम कर दूँ, तो 0 के ऊपर यहाँ पर रख लिया, ठीक है। और बाकी इसी लाइन पे मैं अब 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर तो ये है जो दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर मैं निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो इधर मैं लिख चुका हूँ ना 5 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर अब मैं ये बेयरिंग जो नॉर्थ डायरेक्शन की जो लाइन है वो मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। सही है ये। अब इसके ऊपर लिख लेते हैं नॉर्थ। एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, हो गया। अब इसके ऊपर लिख लेते हैं वेस्ट। और यहां पर एक मिनट, इसको मैं बिठा साइड पे कर लूं। इसके ऊपर लिख लेते हैं ईस्ट। सही है। और इधर एस। अब ये इस क्वेश्चन को गौर से देखे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इधर आ जाए, इधर देखिए क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर देखिए एक जुमला है, एंड शिप सी इज द ईस्ट ऑफ ए, ठीक है। द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी, ठीक है। अब ये शिप जो है ना, ये तो इधर देखिए, एक ये ए हो गया, दूसरा ये बी है, ये क्या है, बी शिप है, ठीक है। अब सी मैंने नहीं मेंशन किया, अभी मैं यहाँ पर समझाता हूँ। द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स A, B and C are such that the bearing of B from A, okay, ठीक है। B की जो बेरिंग है ना, इसकी जो बेरिंग है मतलब A से ये, तो ये कितना है 045 डिग्री। एंड शिप C is to the east of A। अब ये A है ना, इसका जो ईस्ट ये नजर आ रहा है ना, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इस साइड पे शिप C है, ठीक है। पता नहीं है कि कितना है, कितने फासले पर है, लेकिन है, ठीक है। जब इस साइड पर है, इफ द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इस बी से सी जहां पर बी है, ठीक है, उसका जो बेयरिंग है ना वो 180 है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से 180 डिग्री है। इसको मैं आपको बता दूं, एक मिनट यहाँ पर लिख लूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ ये जो है ना 180 डिग्री, ये बेयरिंग ऑफ सी है, ठीक है, फ्रॉम बी, ठीक है। अब ये 180 है ना, इस लाइन को बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर स्टार्ट हो गया, अब सीधा बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ा दिया ना, ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब इसी ईस्ट लाइन वाले को भी हम बढ़ा लेते हैं आगे तक, तो ये हो गया ना, इस तरह हो जाएगा ना। अब इस ई को हम मिटा देते हैं,
इधर देखिए मिटा देते हैं, यहाँ इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। सही है, ये हो गया। अब ये ई है, सही, और 180 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर अगर आप गौर करें ना तो इन दोनों को अगर मिलाने से यहाँ पर ये 90 डिग्री जैसा लग रहा है। 90 डिग्री है ना, ठीक है, 90 डिग्री बन गया ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है ना। अब यहाँ पर देखिए, इधर आगे देखिए, व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब ये बेयरिंग क्या है, ये बेयरिंग भी मालूम कर ली ये वाली, ठीक है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। शिप ए से सी तक, यहाँ पर मैं सी लिख लेता हूँ, ठीक है, सी तक इस तरह, ये जो डिस्टेंस है ना इसे भी आप मालूम कर लें। यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेस जैसा है ना, ये बेस भी मालूम करना है, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज ये मालूम है पहले से, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, इधर गिवन है ना, तो इसी वजह से मैंने हाइपोटेन्यूज लिखा है, सही है। तो अब आइए हम ये बी बेस मालूम करते हैं। बेस मालूम करने से पहले इस क्वेश्चन को और से यहाँ पर देखें, इधर देखिए, यहाँ एक मिनट। अब ये एंगल इधर तो 45 है, तो ये 90 डिग्री जैसा है ना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है ना, 90 डिग्री। 90 डिग्री से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना रह जाएगा, तो 90 डिग्री से इधर मैं लिख लेता हूँ, 90 डिग्री से 45 सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, सही है। तो ये एंगल है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ बी एंगल ए सी, तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 डिग्री, सही है। अब यहाँ पर गौर से देखें, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। मैं यहाँ पे इसको दोबारा अगेन ड्रा कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है, इसको ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, ये बेस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर, बेस अननोन है, और ये एंगल 45 डिग्री है। अब बाय ये है ए और ये बी और ये सी, इस तरह है ना। तो अब हम आगे लिखेंगे पाइथागोरस, या मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वन साइड है, दो साइड्स अननोन है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब एंगल यहाँ पर गिवन है, 3 एलिमेंट्स जब गिवन हो तो फिर हम थर्ड वन मालूम कर सकते हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स जब गिवन हो ना तो थर्ड वन हम मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। some people have curly brown hair to proper brush। एक तो ये सेंटेंस है जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है इसमें, ये नहीं, दूसरा some people have curly brown hair turned permanently black, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इसकी मदद से ना मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि कोसाइन थीटा ये बराबर है किसके, करली ब्राउन हेयर बेस बाई एच के बराबर है ना। अब हम तो बेस मालूम कर रहे हैं ना, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा, एच उस साइड पे जाएगा, तो एच कोसाइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा ना, कोसाइन थीटा इक्वल टू बी बाई एच और बी इक्वल टू एच कोसाइन थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो h क्या है, 5 है ना, तो h क्या है, 5 है, सही है। और यहाँ पर कोसाइन अपनी जगह पे आएगा, थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है ना, सही है। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ
मल्टीप्लाई करने से जो भी आ जाएगा तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। क्या है कोसाइन 45 और मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसे 2.6 आ रहा है, 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका बेस की वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक मिनट, अब इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पर अब कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ठीक है, बेरिंग ए फ्रॉम सी। तो ये क्या, ये भी जरा गौर से देखिए, मतलब ये वाले बेरिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना ये ठीक है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ठीक है। तो ये कितना है 270 है। कैसे मुझे पता चला? 180 प्लस 90, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इधर देखिए एक मिनट, ये तो 180 है ना, ठीक है, और ये तो 90 है। 90 360 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो 270 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल इसी से मुझे पता चल गया। अब बेस मालूम हो गया, वो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये 2.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखे, दोबारा देखे ताकि आपको समझ आ सके। इधर देखिए, द पोजीशन ऑफ 3 ships A, B and C are such that the bearing of B from A is 045, ठीक है, समझ गए। एंड शिप C is to the east of A, ओके, वो भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया है फिगर में, ठीक है। If bearing of C from B is 180 and measurement AB equal to 10 kilometer, what is the bearing of A from C? Also find the distance between ship A and ship C, ठीक है, डिस्टेंस मालूम कर ले। और what is the bearing of A from C, ये भी मालूम कर ले। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, बेयरिंग ऑफ A from C वो तो 270 है, ठीक है, वो तो क्या है 270 है, ये 270 है, और बाकी रह गया यहाँ पर मतलब बेस वो 2.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर आजम वॉक्ड फ्रॉम पॉइंट P to point Q at a bearing of 050 degree for 3 किलोमीटर, ओके। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? फ्रॉम पॉइंट P to point Q, ओके, सही है। तो इस पॉइंट पर 050 डिग्री है फॉर 3 किलोमीटर, ओके। ये मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। देन ही वॉक्ड फ्रॉम पॉइंट Q to पॉइंट R, Q to R, ओके, एट अ बेयरिंग ऑफ 140 डिग्री। इसको मैं यहाँ पर ड्रा करके आपको समझाता हूँ फिर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस QR की डिस्टेंस मालूम कर ले इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 5 किलोमीटर, ओके। आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं इसे साइड पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं 1 मिनट साइड पे कर लूँ। यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है, सही है। अब ये पॉइंट P है, इसको मैं नाम दे दूँ इधर पॉइंट P। यहाँ पर ये पॉइंट P है, सही है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, सही है। अब इस P2 क्यों, ठीक है, तो 50 डिग्री में ड्रा करने चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसी पे। तो उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पर देखिए, अब इसी को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इधर। सेटिंग के बाद कितना है 50 डिग्री है ना, तो 50 डिग्री पर मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये 50 है। अब यहाँ से शुरू हो जा रहा हूँ, यहाँ देखिए 50 डिग्री ये है, ठीक है।
50 डिग्री के ऊपर मैंने लाइन ड्रा कर दिया। देखिए ये 50 डिग्री के ऊपर, ठीक है, ये 50 डिग्री है, हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 50 डिग्री है। अभी मैं समझाता हूँ, एक मिनट। ये क्या हुआ, एक मिनट इसको साइड पे कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 डिग्री, 50 डिग्री, 0 50 है, ठीक है। तो इधर अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए कि बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ओके। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ जा रहा है और एंगल क्या बनाता है, बेरिंग 050 डिग्री, ओके, फॉर 3 किलोमीटर। कितना, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है। यहाँ पर इसी के लिए मैं स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ गिवन डेटा, इधर मैं लिख लेता हूँ गिवन डेटा, गिवन डेटा में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। स्केल, स्केल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। स्केल फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लें। 1 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लें, तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर, हो गया, सही है ना। अगर 5 किलोमीटर हो तो फिर 5 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये लाइन जो है ना, एक मिनट, ये इसको मैं इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ। इधर मैं जूम इन कर लूँ, इधर देखिए, एक मिनट, जूमिंग के बाद यहाँ पर देखिए, इसको सीधा कर लूँ इस तरह। अब ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना, तो इधर देखिए 1 2 3, 3 इधर आ रहा है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर है ना, तो इधर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नो डायरेक्शन वाला, ठीक है, ड्रा कर लिया। एक मिनट, अब इसके ऊपर लिख लें, ये नो डायरेक्शन हो गया, ठीक है। जूम आउट, अब यहाँ पर साइड में कर ले और अब इसको हटा देगा हम, दे देंगे, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर लिख ले 3 किलोमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और ये वाला पॉइंट ये क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्यों पॉइंट। हाँ, अब नेक्स्ट जो आर पॉइंट है ना, वो मैं आपको यह बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि देन ही वॉकड, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर एट द बेरिंग ऑफ 140। यहाँ पर 140 डिग्री हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इधर इसको यहाँ पर सेटिंग के बाद कितना है, 140 डिग्री, इसका एक मिनट, 140 डिग्री है ना, तो 140 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, 140 डिग्री ये है ना, ठीक है, 140 डिग्री ये है ना, निशान लगा दिया। अब इसके ऊपर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले साइड पे कर ले, एक मिनट, साइड पे कर ले इसे, एक मिनट, इसको इस तरह साइड पे कर लिया। अब लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से सीधा ही थे इसके ऊपर, ठीक है, लाइन ड्रा कर दिया ना, ठीक है। और ये कितना था, 140 डिग्री, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो 140 डिग्री है ना यहाँ पर, ठीक है, 140 डिग्री, सही है, ये 140 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इसको और से देखिए, ये वाली ये 50 है, ठीक है, तो ये भी 50 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये भी 50 होगा ना। तो 140 से 50 सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या आएगा, कलर में चेंज कर दो, एक मिनट,
तो ये आएगा आपको ये वाली ये एंगल, तो ये 90 आ जाएगा। ये कितना है 90। जब ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। जब ये 90 है तो ये भी 90 है, सही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90। यहाँ पर एक मिनट जगह कम है तो इधर मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ, इसको भी सफाई से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक मिनट, ये 90, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर लाइन है, सही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या है R, सही है। पॉइंट R है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, बहरहाल यहाँ पर ले ले, सही है। वो हम मालूम करने जा रहे हैं ना, फाइंड द डिस्टेंस क्यों R। यहाँ पर आपको बताया गया है, इधर देखें, फाइंड द डिस्टेंस क्यों R हम मालूम करने जा रहे हैं। ये तो क्यों है और इधर R, तो ये डिस्टेंस हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फर्जी यहाँ पर एक पॉइंट एक आर्क लगाया, वो उसे नाम दे दिया R, ठीक है। तो ये इसके साथ में मिला देता हूँ, सही है। यहाँ पर इस तरह मिलाया, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये कुछ इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ एक मिनट, ये 90 डिग्री, सही है। ये 90 डिग्री हो गया ना, और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या मालूम करना है, क्यों R, एक मिनट, ये है क्यों, ठीक है। और ये है R और ये है P, ठीक है। तो क्यों R मालूम करने चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर मालूम करना है, ठीक है। और ये बेस है, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस, सही है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है ना। तो इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, एक मिनट, ऐसे कर ले, एक मिनट, हो गया ना। तो ये भी गिवन डेटा में मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपने कर लिया ना, ये भी हम लिखेंगे। इधर देखिए गिवन डेटा में, मतलब इन फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है, इन फिगर, ठीक है। इन फिगर 0, 50 डिग्री, ओके, इज बेयरिंग ऑफ, दूसरे अल्फाज में मैं लिख लेता हूँ, आसान अल्फाज में, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं लिख लूँ ताकि आपको समझ आ सके। एक मिनट, इस तरह भी लिख सकते हो, बेयरिंग ऑफ क्यों फ्रॉम P, फ्रॉम P, ओके। वो कितना है 0, 50 डिग्री, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम क्यों, ठीक है। इसको मैं सफाई से लिखता हूँ, एक मिनट, ये क्यों मैंने सफाई से लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना है 140 डिग्री है ना। और दूसरी बात, मेजरमेंट पी क्यों जो है ना, वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मालूम क्या करना है, क्यों R, मेजरमेंट क्यों R, ये हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है, सही है। और P एंगल क्यों R, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है 90 डिग्री है, सही है। अच्छा, तो और दूसरी क्या मालूम करना है, क्वेश्चन में जो है बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P,
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। ओके, सही है। तो इस ट्राइंगल को देखे सबसे पहले तो क्यों आर हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो क्यों आर मालूम करने का तरीका इधर देखें गौर से, इधर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो सम पीपल हैव, अगर साइन थीटा में ले लूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात कर रहा हूँ, साइन थीटा ले लूँ तो वो भी नहीं आ रहा है। टेंजेंट, हाँ टेंजेंट ले सकते हैं, टेंजेंट थीटा लिया जाए तो हो सकता है। ये एंगल का पता नहीं है कि ये एंगल है कितना, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जब ये 90 है, हाँ ये क्या है 90 है, सही है। तो ये एंगल कितना होगा, सवाल पैदा होता है। ये तो 050 है, ये वाला एंगल कितना होगा। अब इस बेयरिंग का पता नहीं है कि ये है कितना, ठीक है। हमें तो ये वाला पता है ना, 140 है और ये 50 है, इसका पता है, और ये 90 है, सही है। तो ये पता है ना। तो सबसे पहले हम ये एंगल मालूम करेंगे, ये वाला कि ये कितना है, मतलब ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना है इसको हम मालूम करने जा रहे हैं। एक मिनट यहाँ पर देखें, एक मिनट इधर देखें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, P एंड R के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये तो क्वेश्चन में बताया गया है, सॉरी। P एंड R के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ भी हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब तो आसान हो गया यार। अब ये परपेंडिकुलर तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं ना, ठीक है। इसको हम कैसे मालूम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम मालूम करेंगे। यहां पर मैं मालूम करने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर लिखे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब h क्या है, 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, और परपेंडिकुलर नहीं है, उसको अपनी जगह पे लिख ले, और बेस है 3, इस तरह है ना। तो परपेंडिकुलर p स्क्वायर इक्वल टू, तो 25 माइनस 9 आएगा। तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और इसका भी। तो p 25 माइनस 9 ऐसे 16 आता है ना, तो ऐसे क्या आएगा, 4, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4, p परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, p मीन्स परपेंडिकुलर, ये है क्यों, r डिस्टेंस है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मालूम हो गया। अब हम बेयरिंग मालूम करने जा रहे हैं। एक मिनट, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि r फ्रॉम p, ठीक है। इधर देखिए r फ्रॉम p, ये बेयरिंग हम मालूम करेंगे। ये बेयरिंग हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। एक मिनट, इधर इस तरह ड्रा कर लिया। एक मिनट, यहाँ पर देखें, ये नॉर्थ है, ठीक है। अब r फ्रॉम p, ये बेयरिंग हम मालूम करेंगे। एक मिनट, ये तो ये परपेंडिकुलर मालूम हो गया, मतलब ये एक ये वाला मालूम हो गया ना, ये हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट है ये इसको हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मालूम करने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब बेयरिंग ऑफ r फ्रॉम p, मतलब ये वाला बेयरिंग ना, ये मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो मालूम है 050 डिग्री, लेकिन ये मालूम नहीं है, मतलब ये कि ये थीटा हमने मालूम करना है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये p हमने मालूम किया है, ठीक है।
तो इसको हम मालूम करते हैं। तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस्तेमाल में ला सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को इस्तेमाल में ला रहा हूँ, ठीक है। सही है। अब इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला है, ये मालूम करना है, ठीक है। सही है, जो कि ये है। सही है। अब इसको देखिए, इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फार्मूला है ना, आइडेंटिटीज है, ठीक है, उसको मैं साइन थीटा को मैं ले लेता हूँ। सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा, मतलब इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, थीटा, ठीक है। तो सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 4 है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। साइन को उस साइड पर ले जाए, साइन इनवर्स हो जाएगा, हाँ, तो इस तरह हो जाएगा ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इस तरह हो जाएगा ना, ठीक है। सही है ना। तो मतलब ये थीटा कितना हो जाएगा, एक मिनट मालूम करते हैं। तो 4 को 5 पर डिवाइड कर ले, 4 को 5 पर डिवाइड कर ले, और फिर उसका जो आंसर आ जाए उसका आप साइन इनवर्स ले ले, ठीक है। साइन इनवर्स लेने से इसे आएगा 53, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू आपको आएगा 53 डिग्री, ठीक है। अब बेरिंग मालूम करनी है ना, तो बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, ठीक है। तो वो क्या है, एक तो 0 50 था ना, 50 डिग्री, और दूसरा ये वाला है जो हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, इन दोनों को जमा करने से 103 डिग्री, सही है, 103 डिग्री। तो ये हो गया आपका बेरिंग, और ये डिस्टेंस मालूम हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। रियान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन, ठीक है। सारिम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान, 25 मीटर ईस्ट ऑफ रियान, and spots the same snake if the bearing of Sarim from snake is 122. Okay. How far is Riyan from the snake? तो इसका मतलब ये है कि जो सारिम का बेरिंग है ना, ठीक है, फ्रॉम स्नेक से वो 122 है, ठीक है। और ये ही सारिम, ठीक है, ये 25 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। सही है। तो इसकी तरफ 25 मीटर है। तो और तो मालूम करें क्या कि रियान स्नेक से कितना दूर है, और स्नेक पर ये बेरिंग 122 बना रहे, स्नेक से सारिम पॉइंट तक, ठीक है, 122 है बेरिंग, सही है। और डिस्टेंस एक ये है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ जो गिवन डेटा है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, सही है। गिवन डेटा कुछ इस तरह है। गिवन डेटा, लेट position of snake, ठीक है, वो क्या है, उसको मैंने नाम दे दिया, क्यों, ठीक है। पोजीशन ऑफ सारिम, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं आर, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ रियान, क्या रियान, उसको मैंने उसको मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब हम जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 122 बेरिंग है, ठीक है, किसका है, ये स्नेक सारिम, बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज 122, ये है ना।
तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। bearing of सारिम फ्रॉम स्नेक, वो क्या है 122 डिग्री है, सही है। तो अब ये जो डिस्टेंस गिवन है ना क्वेश्चन में, जो ये गिवन डेटा है, ठीक है। डिस्टेंस अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ रियान फ्रॉम स्नेक, ओके, फ्रॉम स्नेक। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए ना, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रियान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन, ठीक है। रियान जो है ना वो अपनी लोकेशन से डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ स्नेक ड्रा करता है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए फिगर ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह है, ये तो गिवन डेटा था ना। अब यहाँ पर नीचे मैं फिगर ड्रा करता हूँ, ठीक है। इधर ड्रा कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं पॉइंट्स मेंशन करता हूँ। ये पॉइंट हो गया, सही है, पी। अभी मैं बता चुका हूँ कि पी का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब यहाँ मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ सीधा नॉर्थ की तरफ एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रा कर दिया, इधर नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ है, सही है। तो इसको एक मिनट, स्नेक ड्रा करता है, सही है। तो ये स्नेक है, क्या है स्नेक। ये पॉइंट मैं यहां पर नाम दे देता हूं, क्यों, सही है। अब ना यहां से लेकर ये ईस्ट की तरफ, पॉइंट पी से ईस्ट की तरफ, ईस्ट तो इस साइड पे होता है ना, मतलब इस साइड पे मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से इस साइड पे होता है, ठीक है, इस साइड पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सारिम है, एक मिनट मैं बता देता हूँ, एक मिनट ये लिख लेता हूँ, ये इसको मैं नाम दे दूँ आर, ठीक है। और ये क्या, सारिम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये गिवन डेटा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है 25 मीटर, कितना है 25 मीटर, सही है। अब इस 25 मीटर आप तो नोटबुक पे ड्रा नहीं कर सकते ना, तो इसका आपने स्केल लेना होगा, ठीक है, स्केल लेना होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि स्केल कुछ इस तरह ले, स्केल कुछ इस तरह ले कि 5 मीटर उसको आप 1 सेंटीमीटर के बराबर ले। 25 मीटर ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो ये नॉर्थ, यहाँ पर तो नॉर्थ है ना, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, के दरमियान जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होती है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में कह रहे, इधर देखिए, गिवन डेटा में मैंने लिखा है यहाँ पर बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, ओके, बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक 122 है ना, तो मतलब यहाँ इधर ये सारिम है, ठीक है। तो यहाँ से बेरिंग लिए है, ऐसे बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये बेरिंग ना, ये बेरिंग मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लाइन ड्रा कर दिया। अब ये जो है ना ये बेरिंग, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ये कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, ये वाला, ये बेरिंग जो है ना ये 122 है, ठीक है, ये 122 है। जब ये 122 है, सही है, तो एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखें, आपसे मांगा क्या किया गया है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ रियान फ्रॉम स्नेक, आपने बस डिस्टेंस मालूम करना है।
हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर ले, ठीक है, और ये क्या है, बेस, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये साइड, सही है। तो अब ये पी मालूम करने है, पी मालूम करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, उसमें से एक आइडेंटिटी चूज करके यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है, जो मुनासिब लगे। वो टेंजेंट मुझे लग रहा है, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट वाला फार्मूला आपको पता है ना, तो वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब मसला ये है कि इधर थीटा भी नहीं है, ठीक है, मसला ये है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये एंगल मालूम करना है। एंगल हम कैसे मालूम करेंगे, सवाल पैदा होता है, एक मिनट। तो ये वाला एंगल अगर ये मालूम हो जाए ना, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। ये हम कैसे मालूम करेंगे, अगर इस लाइन को गौर से देखें, मतलब ये कि ये वाली लाइन, एक मिनट, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 8 में, सही है, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह में चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। उसमें जो ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन ये 180 के बराबर होता है। तो 180 के बराबर, 180 से ये 122 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो जो भी आ जाए तो ये एंगल वही एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी होगी, सही है। तो जो भी एंगल आ जाए तो आपके लिए आसानी होगी। तो मतलब हम ये मालूम करते हैं, चलो हम यहाँ पर साइड पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 180 से, ये कलर मैं चेंज कर दूँ, एक मिनट, ये वाला कर, 180 से अब ये 122 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसे क्या आएगा, इसे 58 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 58 डिग्री हो जाएगा ना। तो जब ये मालूम हो गया, तो ये वाला एंगल, ये सम ऑफ एंगल्स फार्मूला याद है ना, जो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स 3 एंगल्स होते हैं ना, उन तीनों को जमा करने से सम ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर में कर लेता हूँ, चलो इधर, ये सब कुछ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप मेंशन किया करेंगे, ठीक है। मतलब P, ठीक है, P एंगल Q और E, ये है 180 से सब्ट्रैक्ट कर ले 122, तो ये से आएगा 58 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल यहाँ पर मैं थीटा लेकर देखता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मतलब P, जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला है ना, वो P, एक मिनट में आसान कर देता हूँ, 90 प्लस 58 प्लस, ठीक है, P एंगल R, एक मिनट, ये एंगल R है, एंगल R, ठीक है, क्यों, तो ये 180 के बराबर है ना, तो P एंगल R क्यों 180 माइनस 90 माइनस 58 डिग्री, ठीक है। 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे जो भी आ जाए तो वही आपका ये एंगल है, वो 32 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो ये मालूम हो गया, ये 32 है, सही है। अब हम ये P मालूम कर सकते हैं, अब हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम P मालूम करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, टेंजेंट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आइडेंटिटीज हम इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। तो ये तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या है, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, तो P बाई B, तो P बाई B इस तरह है ना, ठीक है। तो B को साइड पर ले जाए तो क्या हो जाएगा, P मालूम करना है ना, तो B मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट थीटा, वैल्यूज रख ले। यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, इधर तो 25 है और यहाँ पर मैंने स्केल में 5 लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लाइन जब ड्रा करें ना 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर जो भी आ जाए, तो ये वाला जो होगा ना, तो ये आपको सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया, ये 25 मीटर रख लिया ना, ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाए तो उसका आंसर आपने मीटर में लिखना होगा फिर, ठीक है। मैं आसान कर देता हूँ, इसको बराबर ले 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ले, सही है। सेंटीमीटर में हम वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या है,
डिग्री है, ठीक है, सही है ना। तो मतलब ये वाले एंगल मैंने लिए है, ठीक है, ये वाली ये नहीं लिए, तो टेंजेंट के लिए मैंने ये एंगल लिए है, ठीक है, परमानेंटली ब्लैक, सही है। तो मतलब ये इस तरह मैंने कर लिया, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट इससे वैल्यू क्या आएगा, इससे वैल्यू जो भी आ जाए तो वो हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। इससे वैल्यू आ रहा है, एक मिनट, कैलकुलेटर में आप सबसे पहले 5 टाइप करें, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा में क्या है 32, तो 32, तो ऐसे आएगा वैल्यू, ये तो मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई बाई 5, एक मिनट, तो 3.3 आ रहा है, ये 3.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 3.3 सेंटीमीटर है ना, सही है, यहाँ पर सेंटीमीटर आप लिख लें, तो ये आपका जो आंसर आ गया ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अगर आप मीटर में मालूम करना चाहते हैं तो फिर आपने 3.3 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ, क्योंकि ये स्केल लिया था, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 16.52 मीटर में आएगा, ठीक है, मीटर में ये आएगा, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 060 डिग्री फ्रॉम हिज होम, ठीक है, होम से स्कूल तक जो बेयरिंग है वो 060 डिग्री है और जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, ठीक है। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल, मतलब फिर वो स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जाता है, किस बेयरिंग के साथ, किस बेयरिंग के साथ, एट अ बेयरिंग ऑफ 150 डिग्री, ओके। इफ द फुटबॉल ग्राउंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, अगर फुटबॉल ग्राउंड स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है तो फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। तो फुटबॉल ग्राउंड से स्कूल घर तक जो फासला है वो मालूम कर ले। तो यहाँ पर मैंने स्केल लिया है, जो आपको गिवन डेटा था क्वेश्चन में वो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, देखिए गिवन डेटा में क्या है। सबसे पहले तो मैं स्केल ले रहा हूँ, ठीक है, 2 किलोमीटर वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। अब 5 किलोमीटर उसको मैंने 2.5 के बराबर ले लिया, सही है ना। तो मतलब 5 को मैंने 2 पर डिवाइड किया तो इस पे आ गया 2.5, ठीक है, और 12 को मैंने 2 पर डिवाइड कर लिया तो इसे क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। तो अब ये 5 किलोमीटर जो कि क्वेश्चन में गिवन था ये स्कूल टू ग्राउंड डिस्टेंस है, ठीक है, और 12 किलोमीटर जो कि क्वेश्चन में गिवन था ये होम टू स्कूल डिस्टेंस है, और बेयरिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, होम से स्कूल तक जो बेयरिंग है वो 060 डिग्री है, ठीक है, और बेयरिंग ऑफ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल इक्वल टू 150 डिग्री, ओके। डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम ग्राउंड ये मालूम करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, सही है। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड से वापस वो जो डिस्टेंस कवर करता है होम तक, तो वो फासला मालूम कर ले, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको ड्रा करूँगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये होम है, ठीक है, होम पे नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो मैंने इस तरह ड्रा किया है, ठीक है। यहाँ पर एंगल है, एंगल, ठीक है, ये क्या है, ये एंगल है, ये क्या है 060 डिग्री, ठीक है, और ये स्कूल है। तो होम से स्कूल की तरफ जब जाता है तो इस एंगल से, नॉर्थ से इस एंगल पे जा रहा है, ठीक है, तो एंगल तो ये है, और डिस्टेंस कितना है स्कूल से मतलब होम से स्कूल तक, वो तो 12 किलोमीटर है ना, तो 12 किलोमीटर है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये 12 किलोमीटर का जो स्केल बन रहा था तो वो मैं लिख लूँ यहाँ पर, वो क्या आ रहा था 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मैंने स्केल के मुताबिक ड्रा किया है। यहाँ पर एक मिनट इसको साइड पे कर ले, तो इसको जब इस पे हम रख लेते हैं तो ये 6 देखिए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये इधर देखें, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा क्यों, एक मिनट इधर इसको साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बेयरिंग तो ये है, अब स्कूल से बेयरिंग बना रहा है फुटबॉल ग्राउंड की तरफ, वो कितना है, वो 150 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं 150 डिग्री जो बेयरिंग है वो ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं पहले रख लेता हूँ, इधर इधर रख लिया, सही है। रखने के बाद इसे आ रहा है, एक मिनट इस पे साइड पे, इसको साइड पे कर ले, सही है। तो एक मिनट इसको जूम प्लस कर ले, ठीक है। तो इसे आ रहा है, एक मिनट बेयरिंग नोट करते हैं, ठीक है। बेयरिंग कितना है 150 डिग्री है ना, 150 यहाँ है, इधर देखिए यहाँ, सही है, मैंने निशान लगा दिया। अब इस पे लाइन ड्रा करते हैं, पहले तो जूम माइनस कर ले, ठीक है, किया,
तो इसको साइड पे कर ले 1 मिनट, ठीक है। और ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ 150 डिग्री पे, ठीक है, सही है। 150 ये है, हाँ ये अब सही हो गया, ठीक है। ये लाइन ड्रा कर दिया, ग्राउंड तक है, ठीक है, ग्राउंड तक लाइन ड्रा कर। ये लाइन में ये एंगल भी लिख लूँ यहाँ पर। 1 मिनट, इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आप देखें, इसको मैं पहले जूम कर लेता हूँ 1 मिनट। अब इधर देखे 1 मिनट, इसको इस तरह कर लेता हूँ। ये एंगल कितना है, 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री है। इसको माइनस में ले लेते हैं, 1 मिनट, इसको साइड पे कर ले। अच्छा, एंगल तो 150 डिग्री है, सही है, एंगल 150 डिग्री है, 150 डिग्री। अब ये डिस्टेंस ऑफ एंगल तो 150 डिग्री है, लेकिन सून टू ग्राउंड जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, इसको ड्रा कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको साइड पे कर ले। और ये कितना है, 2 पॉइंट, इधर देखिए 1 मिनट, यहाँ से लेकर 1 मिनट, ये तो 0 के ऊपर नहीं है। इस तरह मिस्टेक का भी ख्याल रखें। इधर देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इधर देखिए मिस्टेक है कि नहीं है, छोटे छोटे मिस्टेक का भी ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरह ये देखो 0 जो है ना, इस लाइन के ऊपर आपने रखना है। इधर देखिए दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह छोटे छोटे बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर 1 मिनट, इसको पहले मैं सेट कर दूं, यहाँ सही हो गया। पॉइंट क्या है, 2.5, तो ये है, सही निशान लगा दिया। तो अब यहाँ पर इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब इस होम से लेकर ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड तक ये मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये कलर चेंज है, ठीक है, लाइन ड्रा कर दिया। ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को और से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब 1 मिनट में सब कुछ यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो इधर हम ऐसा कर लेते हैं, इसके ऊपर इसको साफ कर लेते हैं, सफाई से काम चलाते हैं, साफ लिया इस तरह। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मिनट, ये ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ, ये कितना था, 2.5, 2.5, सही है, ये 2.5 था और सही हुई। अब मालूम क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पर गौर से देखिए, मालूम क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम ग्राउंड, होम टू ग्राउंड, ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये ट्राइंगल गौर से देखिए, ये ट्राइंगल जो है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे, ये मुझे कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्राइंगल जैसे है, ये मुझे ऐसे पता चला। यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। इधर देखिए 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम कर, अब इस लाइन को थोड़ा इस तरह बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद आपको ये वाला जो है ना, ये एंगल, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है ना, तो 150 से आप 60 सब्ट्रैक्ट कर लें, 150 से सब्ट्रैक्ट कर ले 60, तो क्या आएगा, 90 आ रहा है ना। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 1 मिनट, ये एंगल, ये 90 है। जब ये 90 है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये भी 90 है। हाँ, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ना। तो इसको मैं अब साइड पे ड्रा कर लेता हूँ, ताकि ये कुछ इस तरह है। 1 मिनट, ऐसे 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 ड्रा कर लिया। इसके ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ,
ये पॉइंट ये है फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, एफ जी, और ये पॉइंट है होम, एच, ठीक है, और ये 90 वाला जो पॉइंट है वो स्कूल है, ठीक है, एस, स्कूल। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। अब इधर देखे यहाँ पर ये जो बेस है ना, बेस ये आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड टू होम डिस्टेंस, ठीक है, तो इसे हम मालूम करते हैं। तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वाला ना, ठीक है, तो आप ये लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम लिख लेते हैं, एक मिनट। अब क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एच मालूम करना है ना, तो पी क्या है 6 स्क्वायर प्लस बी 2.5 होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। अब इसे क्या आ रहा है, अब इन दोनों को जमा कर लें, 42.25 ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, एच स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एच इक्वल टू 42, इसका स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, ठीक, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका स्कूल से होम तक का डिस्टेंस, ये तो 6.5 सेंटीमीटर है। अब इसको कन्वर्ट करना है, अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक मिनट डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो यही लिखने चाह रहे हैं, ठीक है, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे क्या आएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना है 13 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, यहाँ पर अ कार लीव्स द गैराज, ओके, एट अ बेयरिंग क्या है ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री, and travels in a straight line for 13 kilometer. How many kilometers north and how many kilometers east? Okay. Has the car traveled from the garage? सही है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब तवज्जो से देखते जाए, तवज्जो से आप देखे जाए, मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। डेटा, ठीक है, कह रहे हैं कि द गैराज एट अ बेयरिंग, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, बेयरिंग ऑफ गैराज, यहाँ पर अ कार लीव्स द गैराज एट अ बेयरिंग, ठीक है। बेयरिंग कितना है, बेयरिंग फ्रॉम गैराज, ठीक है, जीरो 40 डिग्री, ये हो गया। नेक्स्ट कह रहे कि एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ट्रेवल्स करता है कार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कार डिस्टेंस में आसान अल्फाज में, कार डिस्टेंस फ्रॉम गैराज
एट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वो कितना है 13 किलोमीटर, ठीक है। जब ये 13 किलोमीटर है तो इसका मैं स्केल ड्रा करता हूँ, ठीक है, सही है। तो स्केल कुछ इस तरह होगा ताकि मैं इसको पेज पे ड्रा कर सकूं, सही है, इसी वजह से स्केल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 किलोमीटर वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लें, तो 13 किलोमीटर कितने के बराबर होगा 13, तो वो 6.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। मतलब 2 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर आया, तो 13 को 2 पे डिवाइड किया तो इसे 6.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मालूम क्या करना है, हाउ मैनी किलोमीटर्स, हाउ मैनी किलोमीटर, ये किलोमीटर की बात है तो इसी, जब किलोमीटर की बात है तो इसके लिए हम ना स्केल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इससे, चलो ये स्केल हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको फिर बाद में ना किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे कि हाउ मेनी किलोमीटर्स नॉर्थ, ओके, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स ईस्ट, ठीक है, हैज़ द कार ट्रेवल्ड फ्रॉम द गैराज, ठीक है। गैराज से ये कार जब ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन पर 13 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना नॉर्थ से दूर गया और कितना कितना नॉर्थ से दूर किया, ठीक है, और कितना किलोमीटर ईस्ट से दूर किया, तो वो दोनों डिस्टेंस मालूम कर ले, नॉर्थ और ईस्ट से उस पॉइंट की डिस्टेंस मालूम करें। तो इसको मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो, उसके डायग्राम में ड्रा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, मैं कर ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, तो ये गैराज है, गैराज है। तो अब इसका जो एंगल बन रहा है नॉर्थ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, अब सही हो गया। अब इसके हम नॉर्थ डायरेक्शन पे इसका इस तरह लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, कर लिया, ये नॉर्थ है, ठीक है। समझ आया। तो और इस पे जो एंगल बन रहा है ना, हम एंगल भी इस पे ड्रा करते हैं, एंगल, एक मिनट, अब इस पे एंगल ड्रा करते हैं, ये वाला कितना है 40 है ना, 40, जूम प्लस कर ले, ठीक है। अच्छा, अब हम लाइन ड्रा करने जा रहे हैं किस पे, कितने पे, वो 40 एंगल है ना, ठीक है, मतलब गैराज से उस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल ये है, तो यहाँ से अब इस देखिए 40 पे, ठीक है, मैं यहाँ तक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ड्रा कर लूँ, ड्रा कर लिया। तो अब इसका हम एक मिनट इसको जूम माइनस कर ले, अब इसको नापते हैं कि ये कितना है, 13 किलोमीटर है ना, जब 13 किलोमीटर है तो इसको यहाँ पर इसके ज़रिए नाप लेते हैं, रूलर के ज़रिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 0 पॉइंट पर रख लिया, ठीक है, जूम प्लस किए करने जा रहे हैं, इधर देखें तो कितना है, 0 से लेकर 6.5 है ना, तो 6.5 ये आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है, एक मिनट, 6.5, ठीक है, लगा दिया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहे कि यहाँ पर मैं लाइन ड्रा करता हूँ दूसरे कलर से, कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये नॉर्थ से कितना गया ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ वाला तो ये है ना, तो मतलब नॉर्थ वाला तो ये है ना, मैं आसान कर दूँ तो ये है ना, और ईस्ट ये है, ठीक है। अब मैं इसको साइड पे कर लूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अब ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये बेरिंग है 040 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये ईस्ट,
इस साइड पे होता है ना, जब हम इस तरह लाइन ड्रा करते हैं, एक मिनट, ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, इधर देखिए कागज पे, पेज पे, तो कुछ इस तरह नॉर्थ ईस्ट हम लिखते हैं, ठीक है। ये पेज पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस साइड पे वेस्ट होता है और इस साइड पे ईस्ट, और यहाँ नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। सही है, अब समझ आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर इधर देखें, तो ये 040 है, और इधर एक मिनट, ये 040 है और ये 6.5 है। अब मालूम क्या करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है और ये बेस मालूम करना है, ठीक है। सही है, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एक पॉइंट है, एक मिनट, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, और इधर बी, और इधर ई, ए बी सी, सी सी नाम दे दिया, ठीक है। सही है, मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा जा रहा हूँ ए सी, ये जो मेजरमेंट है वो है 6.5 सेंटीमीटर, और ए बी, ये जो मेजरमेंट है ये है, ये अननोन, ये मालूम करेंगे, ठीक है। और बी ई, ये जो मेजरमेंट है ये अननोन ही, इसे हम मालूम करने जा रहे हैं। बी ई नहीं है, बी सी है, ठीक है। बी ई भी लिख सकते हो, ओके, बी सी, सही है, ये बी सी हो गया। अब इसको जूम माइनस कर लेते हैं, साइड पे कर ले ताकि मैं समझा सकूं, ठीक है। ये हो गया, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसको मैं साइड पे कर लूँ, यहाँ पर भी लिख सकते हो और इधर साइड पे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं तरतीब से लिखने जा रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो ये 6.5 सेंटीमीटर ये गिवन है। और अब इधर देखें, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं यहाँ पर, इधर देखें, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एंगल, ये कितना है, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, सही है। तो मुझे क्या मालूम करना है, बेस मालूम करना है, और इधर परपेंडिकुलर मालूम करना है, ठीक है। ये ऐसे समझ लें, ठीक है। तो ये इन दोनों को मालूम करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोंस फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंगल तो वैसे भी गिवन है, आपको एंगल गिवन है, जब एंगल गिवन है तो इसी एंगल की मदद से हम कर लेते हैं, मतलब ये कि इसी एंगल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मालूम कर सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सही है, इसको लेते हैं सम पीपल हैव वाला फार्मूला, सम पीपल हैव, तो पीपल ये है और एच ये है, ठीक है, एच ये है, समझ आ रहे हैं ना। तो P बाई एच, तो H है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, पहले H ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये H हो गया ना, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन ये एंगल थीटा इक्वल टू P बाई एच, तो P क्या है, ए पी डिवाइडेड बाई एच क्या है, ए सी। हाँ, परपेंडिकुलर मालूम करना है ना, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी मालूम करना है, ए बी इक्वल टू, तो ए सी, ठीक है, और फिर साइन थीटा, ठीक है, इस तरह है ना। तो ए सी क्या है, ए सी है 6.5 सेंटीमीटर, और साइन अपनी जगह पे आ गया, थीटा की वैल्यू क्या है, 40, 040 है ना, तो ठीक है। तो 040 ले लेते हैं, एक मिनट। तो इसका साइन साइन 40 डिग्री, तो ये आ गया, एक मिनट, कैलकुलेटर से ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6.5, तो इसे 4.8 आ रहा है, ठीक है। तो 4.8 सेंटीमीटर आ गया, तो ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट बेस मालूम करना है। बेस मालूम करने के लिए आप पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम, सही है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ।
ठीक है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह है ना। मालूम क्या करना है, बी मालूम करना है। एच क्या है, ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ये मालूम कर चुके हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर, हाँ, और बी क्या है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रख ले, वैल्यूज रख रहे हैं। पहले मालूम क्या करना है, बी मालूम करना है ना, बी सी। तो बी सी को यहाँ साइड पे कर ले, और इधर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह साइड पे कर ले। स्क्वायर रूट, एक मिनट, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बहुत साइड से, तो ये इसका जो स्क्वायर है ना वो खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और इधर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है वैल्यूज रख लेते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है 6.5 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और ये 4.8 स्क्वायर है। ठीक है, तो 6.5 एक मिनट, 4.8 का स्क्वायर लेने से इससे आएगा 23। एक मिनट, इससे आ रहा है, इससे 23.454 आ रहा है। ठीक है, और 6.5 इससे स्क्वायर आ रहा है 42.25। ठीक है, इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट, तो इससे क्या वैल्यू आएगा, तो 42 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 43.5, तो इससे तो ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आंसर 18, इसे 18.75 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, 18 पॉइंट, तो ऐसे आ रहा है 13 नहीं है, एक मिनट, स्क्वायर रूट 18.75, इसे 4.3 आ रहा है। ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर में है, इसको डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स में। तो बी सी 4.3 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे क्या आएगा, 8.67 किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस है, एक मिनट, ये वाला ए बी वाला 4.8 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 4.8, ए बी 4.8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे आ रहा है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसे 9.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखे, ये वाला है, सही है, एक मिनट, देखे, ये है, सही है, समरी देखे। ये क्वेश्चन का गिवन डेटा है, ये क्वेश्चन का गिवन डेटा है, और ये डायग्राम है। मैंने आसान अल्फाज में बताया, ड्रा भी किया और समझाया भी है। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है, ये
ठीक है। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आइडेंटिटी अप्लाई किया, फिर उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई किया दूसरे साइड मालूम करने के, ठीक है। तो लास्ट में किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।